गुलियन बैरे सिंड्रोम जो कि हाल ही में भारत में बहुत ज्यादा चर्चित है। डर का माहौल बना हुआ है, कहीं फिर से कोविड 19 जैसी, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन तो भारतीयों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्या है ये बीमारी? क्या ये एक फिर से फैलने वाला वायरस है? क्या भारत में इसका इलाज है, नहीं है? इसका कोविड 19 के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? किस प्रकार की ये बीमारी है? इन सभी जो आपके प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको आज के इस सेशन में मिलने वाले हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं शांतनु विधुड़ी और स्वागत है आप सभी का कैरियर विल राजस्थान पर। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं इस गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में। क्या है ये? तो चलिएगा सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है। ये एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये आपके जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को तोड़ने वाली बीमारी है। जो इम्यून सिस्टम का एक बड़ा पार्ट होता है, बड़ा अंग होता है आपका नर्वस सिस्टम, या कह सकते हैं कि बॉडी का जो आधार है, आपका शरीर है, काम करता है। आप सोचते हैं उस पर एक्शन हो जाता है, आप देखते हैं पलक झपकते हैं, उससे पहले आपकी बॉडी उस काम को कर देती है। वो सारे जो आपके मैसेजिंग सिस्टम होता है वो चलता है आपका नर्वस सिस्टम से। किससे चलता है? नर्वस सिस्टम से। अब उस नर्वस सिस्टम में कुछ इम्यून सिस्टम होते हैं जो उस नर्वस सिस्टम के आसपास या उससे संबंधित जो भी आपके संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ ऐसी चीजें उसमें एंटर हो जाएं कि जो इम्यून सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, अगर वही उसको हार्म करना स्टार्ट कर दे, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यही सिचुएशन है आपका गुलियन बैरे सिंड्रोम। आपके इम्यून सिस्टम का कुछ ऐसी तरह से मतलब खराब हो जाना या उसका बिगड़ जाना कह सकते हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको हार्म करना स्टार्ट कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय स्टार्ट कर दिया है। अब इस सिचुएशन में आपको लकवे जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? लकवे जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिचुएशन इस समय भारत में बननी स्टार्ट हो गई है। इसके कुछ सिम्टम भारत में बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आइएगा इसके लक्षण समझते हैं, कैसे ये बीमारी बढ़ती है, क्या इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिएगा देखते हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम जीबीएस इसे कहा जाता है, एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और सुन्नपन आ जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ है या कट चुका है, ना इसमें ठंड का एहसास होगा, ना गर्मी का, ना इसमें कुछ चुभाओगे तो भी इसको पता नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। दूसरा, यह एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका विकार है, जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो आमतौर पर संक्रमण से लड़ने के लिए होती है। देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से, बीमारियों से लड़ने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, वही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तंत्रिका तंत्र को, आपका जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उस पर हमला करती है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर की तंत्रिकाओं को वह हिस्सा होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर अंगों तक संदेश पहुंचाता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर एक नर्व कॉर्ड लिपटी होती है, उसी को ये तोड़ने की कोशिश करता है, उसी को ये पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्या ये सिंड्रोम है? एक डिजीज है, वायरल डिजीज है। ठीक है। इसके लक्षण क्या है? हाथ की उंगलियों की, पैरों की उंगलियां, टखना, कलाई या पैरों में झंझनाहट होती है, सनसनी और चलने में परेशानी होती है। चेहरे की हरकतों में परेशानी, जिसे आप कह सकते हैं कि लकवे जैसी स्ट्रक्चर या लकवे के सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको चबाने में या निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। ब्लैडर कंट्रोल या बाउल फंक्शन में परेशानी हो सकती है। असामान्य दिल की धड़कन या लो या हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका बीपी अप एंड डाउन यहां पर हो सकता है और आपको सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक है। अब बात आती है चर्चा में क्यों है जीबीएस सिंड्रोम। आपको पता चल गया जीबीएस सिंड्रोम होता क्या है, बट ऐसा क्या है कि अभी चर्चा में आया है। अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि इसके कुछ केसेस भारत में मिले हैं। देखिएगा, कोविड 19 और वैक्सीन कनेक्शन क्या है इसका? जिन लोगों को कोविड की डबल डोज लग चुकी है, जिन लोगों को कोविड की डबल डोज लग चुकी है, उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया है कि कोविड 19 संक्रमण या कुछ वैक्सीनेशन के बाद जीबीएस के मामले सामने आए हैं। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसा मतलब इसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ ये उन लोगों को हो रहा है जिनको कोविड की डबल डोज लग चुकी है, जिनको कोविड का प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है।
ये तेजी से फैलते लक्षण है। ये बीमारी अचानक शुरू होकर कुछ ही दिनों में गंभीर रूप ले सकती है, जिससे आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है। आईसीयू में यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी काम करना कर सकती है, इसके जैसी कुछ और प्रॉब्लम बन सकती हैं, जिससे आपको इमरजेंसी में आईसीयू में जाना पड़ सकता है। इलाज और जागरूकता, इसका समय पर इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए एक थेरेपी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो क्या है आपका देखिएगा, गुलियन बैरे सिंड्रोम। यह एक दुर्लभ लेकिन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, सुन्नपन और यहां तक कि लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये देखिएगा, इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लिपटे हुए आपके क्या है, नर्व कोड्स हैं। क्या है, नर्व कोड्स हैं। इन नर्व कोड को ही क्या, इनकी जो फंक्शनिंग है, जो इनका फंक्शनिंग है उसको स्लो कर दिया जाता है, उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इस सिंड्रोम के इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, वो काम करना कम करेंगे तो मैसेजिंग की जो स्पीड है, यानी कि आप सोच रहे हैं मैं इस हाथ को उठा लूं, लेकिन हाथ उठेगा, बहुत आराम से उठेगा, झंझनाट होगी, ये उठना बंद हो जाएगा। आप कह रहे मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा है? वो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मैसेजिंग सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो कमजोर पड़ चुका है, खत्म हो चुका है। किसके द्वारा? इस जीबीएस सिंड्रोम के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है हालिया स्थिति क्या है। देखिएगा, महाराष्ट्र जो कि एक दक्षिण पश्चिमी भारत का राज्य है, वहां पर अभी हाल ही में इसके 197 केसों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में इसके बहुत ज्यादा केसेस अभी दिखाई देने स्टार्ट हो चुके हैं। इवन केरल में तो अभी 2024 के लास्ट में वहां पर कुछ डेथ भी हुई थी, लेकिन तब इसको हाईलाइट नहीं किया गया था। तब ये हाईलाइट नहीं हुआ था क्योंकि वो ऐसा माना गया था कि कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट जब महाराष्ट्र में लगातार इसके बढ़ते हुए केस देखे गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कुछ ही दिनों में लगभग आपका 197 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और जिनमें मौत तक हो चुकी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस बीमारी से 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 6 जीबीएस की पुष्टि हुई, जिनके अंदर 6 के अंदर सेम सिम्टम देखा गया, सेम सिंड्रोम देखा गया कि हाँ, इनके अंदर कुछ एक जैसी प्रॉब्लम हुई है। नर्वस सिस्टम को एक ही तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है किसी स्पेशल आउटर इन्फ्लुएंस के द्वारा। तो उसके बाद इसको हाईलाइट किया गया। हाईलाइट करने के बाद पता चला कि भारत में एक नए तरह का वायरस ये फैल रहा है। ठीक है, हालिया स्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग मामले की निगरानी के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम आरआरटी का गठन कर चुका है, और वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके लिए एक रैपिड रिएक्शन टीम बना दी गई है, जो सेंट्रल लेवल पर या केंद्रीय स्तर पर इसकी जांच कर रही है, और इसके जो सिम्टम है उनको फाइंड आउट करने के बाद लोगों को इकट्ठा करके उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भारत में इलाज और सावधानियों की बात करते हैं। तो जीबीएस का पहले तो कोई स्थायी इलाज नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। हाँ, एक थेरेपी मैंने पहले बताया था आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी क्या है? इसमें एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उस ग्लोबुलिन प्रोटीन को पूरी तरह से आपका चेंज कर दिया जाता है, ट्रांसचेंज कर दिया जाता है, उसको आपके बॉडी से निकाल करके दूसरा प्रोटीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि उस प्रोटीन के अंदर जो वायरल इंफेक्शन था अब वो खत्म हो चुका। इस थेरेपी के द्वारा, इस चीज के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यह आपका एक प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी है। ठीक है, शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वच्छता और हाइजीन बनाए रखें, खासकर खाने की चीजों पर ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, अब एक जो सबसे बड़ा मिथ हो सकता है कि एक सेवरल डिजीज है, फैलने वाली डिजीज है। ये फैलने वाली डिजीज बिल्कुल भी नहीं है, ये टचेबिलिटी या किसी और चीज से नहीं फैलती है। ठीक है, जीबीएस कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो बहुत जल्दी तो फैलने वाला नहीं है। ठीक है, जो आप लोग डर जाते हैं, भारत में अभी साउथ इंडिया में डर का माहौल बना हुआ है कि ये बहुत बुरी तरह फैलेगा, कोविड-19 की तरह फैलेगा, छींकने से खांसने से फैलेगा, नहीं फैलेगा। ये संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण, जैसे आपका ये कैंपाइलोबैक्टर, कोई जो जैजोनी कोई वायरस है, वो इसके ट्रिगर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आपको थोड़ा सा अपनी सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना है, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। और अगर इस टाइप के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं कि मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या खाने में निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट की शिकायत है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाइएगा। ठीक है, और इस प्रकार की आपकी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी के अभी कैरियरविल राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपकी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।